लेकिन ये चर्चा तो हो रही है कि इथेनॉल को लेकर क्या हो रहा है, और यदि पेट्रोल का नहीं था तो जो आपने यूरो क्या वो BS5 BS6 जो स्टैंडर्डाइजेशन किया था वो तो पेट्रोल के लिए ही किया था तब। तो तब क्यों किया था? क्या उस समय सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं थी? एथेनॉल पर कोई नई खोज सरकार ने करके ये सारा, और इसका मतलब हम 50 रुपये लीटर के हिसाब से ज़्यादा दे रहे हैं, 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी जो बात हो रही है कि एथेनॉल से भी महंगा, एथेनॉल की वजह से सस्ता ही दे रहे हैं। तो जब 70 रुपये बैरल था, 110 रुपये बैरल था, और आज वापस 70-78 पर आ गए, तब भी हम 100 रुपये दे रहे हैं। तो एक कोई मैथमेटिक्स तो समझाएंगे कि कितने का भाव पड़ रहा है। वो जो कह रहे हैं वो स्पेसिफिक सवाल है, बता दो कि भाई एथेनॉल वाला मिक्स मिलकर इतने का पड़ रहा है, 20 रुपये ज़्यादा लगेंगे, 25 रुपये ज़्यादा लगेंगे पेट्रोल के लिए। और ये लॉजिक भी इलॉजिकल बात है कि वो कितनी जगह करेंगे। ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि सारे पेट्रोल पंप पे ये कोई नीति बनाकर करेंगे, जिनको रखना होगा वो रख लेंगे। बहुत जगह शहरों पर होते हैं कि बहुत सारी जगह होते हैं। क्या पेट्रोल पंप पे ऐसा नहीं होता? बहुत सारे पेट्रोल पंप होते हैं जिसमें आप गाँव में चले जाइए, केवल डीजल ही होते हैं, वहाँ पर पेट्रोल नहीं होता है। कई जगहों पर पेट्रोल होता है, कई जगह पर पेट्रोल, डीजल, CNG सब एक साथ लगा हुआ होता है। तो ये तो जिसको जो जरूरत होगी, कानून थोड़ी बनाना है आपको ये व्यवस्था देने की बात है। वैसे सरकार के पुराने बड़े फैसले देखिए अगर आप, तो ये नीति ऐसी मालूम पड़ती है जब कोई बहुत बड़ा कोई फैसला करना होता है जिसका इम्पैक्ट बहुत लार्जर होगा, तो फिर बहुत ज्यादा उसमें ऑप्शन देना, बहुत ज्यादा विचार करना वो नहीं करती। लेकिन ये सरकार नोटबंदी की थी तो कर दी थी, देखी जाएगी, लोग देख लेंगे। GST लाए थे तो ले आए थे, बोलो लागू करो पहले, फिर बाद में इसकी कमियां देखते रहेंगे। ऐसे ही है, कर दिया लागू। तो लेकिन ये नीति के तौर पे भी तो घोषणा नहीं किया, कर देना कि नीति के तौर पे नहीं, हम ऐसे ही चलाएंगे। अभी तो इस पर बहस खुद ही नहीं मान रहे। वो कितना मना करे सरकार कि हम वापस नहीं जा रहे सर, वो रोज मना कर रहे हैं कि इस पे कोई रीथिंक नहीं है। सरकार ने साफ कह दिया है, इतना जरूर है कि इसको फर्दर ब्लेंडेड नहीं बनाएंगे। नहीं तो पहले बना रहे थे ना, अभी वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब दबाव है इसको। और आपने जैसे GST और उसका जिक्र किया नोटबंदी का, दोनों से जनता को परेशान होना पड़ा ना। और आपने 50 करेक्शन स्वीकार भी कर लिया, लेकिन 50 करेक्शन किए ना आपने GST पर। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि, और ये सरकार का कोई ईगो इशू है क्या? नहीं, कोई भी पॉलिसी यदि बनती है तो हम ऐसे ही ये करते हैं कि शुरू में उसको टेस्ट किया जाता है, उसको लगता मतलब है कि एक मिनट, देखिए आप तो कह रहे हैं कि शुरू से ही जो पॉलिसी होती है वो 100% सक्सेसफुली होती है। दुनिया में कोई पॉलिसी ऐसी नहीं होती है जो 100% पहले दिन से सक्सेसफुल हो। तो हम उसको पहले ले जाते हैं और देखते हैं कि फिर इसमें क्या कमियां रह जाती हैं। यदि कमी रह जाती है तो फिर हम उसको ये करते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं। और दुनिया में ये पूरा होता है। ब्राज़ील के अंदर भी 27% 28% मिक्सिंग की जाती है, वहाँ की भी गाड़ियाँ चल रही हैं ना। E10 जो है वो पूरी दुनिया में चल रही है। इथेनॉल का मिक्सिंग जो है वो अमेरिका के अंदर भी है, कनाडा के अंदर भी है, बाकी कई देशों के अंदर है, फ्रांस के अंदर भी है, जर्मनी के अंदर भी है। E10 मिक्सिंग के पहले तो कहा जाता था कि प्योर पेट्रोल ही होना चाहिए, इसमें कोई मिक्सिंग होना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल वाजिब है कि सरकार ये भाई अब जब आपने नीति के बाद जो कुछ सवाल उठे तो कुछ तो ऐसा थोड़ी है कि पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर थोड़ी है, कुछ बदलाव ही नहीं हो सकते। नहीं, सरकार ने ऐसा नहीं कहा है। सरकार ने कहा है कि भैया जियो स्ट्रेटजिक स्थिति को देख करके, इंपोर्ट बिल को देख करके हमने एथेनॉल को मिक्स करने का फैसला किया। ठीक है, इस वक्त सरकार का 3.5% के आसपास तक माइलेज का असर पड़ता है। सरकार ने जितने बयान दिए हैं इन पिछले 20 दिनों में, 15 दिनों में, एक ही जवाब है वो कि E20 पेट्रोल ही रहेगा, बस यही मिलेगा सबको। हाँ, ये तो इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं दिखा रही ना सरकार। सरकार तो आपको एक प्रीमियम पेट्रोल भी देती है ना। आप जाएंगे यदि आप पेट्रोल पंप पे तो प्रीमियम पेट्रोल भी एक देती है। ऑप्शन तो रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं रखे हुए हैं, वो ऑप्शन रखे हुए हैं। एक प्रीमियम पेट्रोल भी देती है हर पेट्रोल पंप पर। आप पेट्रोल है तो प्योर पेट्रोल भी दे दे। अरे भाई वो पूछती है आपसे, पूछ का नहीं, जब है ही नहीं। अगली खबर पर बढ़ते हैं। हर पेट्रोल अभी ये विवाद सरकार जो है जनता को गिनी पिग समझती है। ठीक है, अब हमने कर दिया, आप देख लेंगे, ठीक है, मरेंगे आप तो फिर देखेंगे, बदलेंगे। समीर जी के पास आपका एक लाइन रह गया था इस पे। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, वैसे तो दुनिया के 60 देशों में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं। ब्राजील 70 से कर रहा है। 5 देश ऐसे हैं जहां 20% से अधिक मिलाया जाता है। 5 देश ऐसे हैं जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया। सवाल दूसरा है जिस पर यह सरकार पता नहीं क्यों नहीं समझ रही है। अतिरेक जो किया जा रहा है, आप उसको नहीं समझेंगे तो वो अफवाह भी आपके लिए खतरनाक होगी। पारदर्शिता चाहिए, स्पष्टता से बताइए कि ये चीजें हुई, क्योंकि 23 के पहले तो आप कह रहे हैं ना कि वो E10 या जिसको कहते हैं कि E0 वाली थी, वो आपको बताना पड़ेगा।